क्या आप भी कमज़ोरी का शिकार हैं? क्या आप इस मसले से परेशान हैं, जिसका असर आपकी ज़िंदगी, ताल्लुकात और खुद एतमादी पर पड़ रहा है? क्या आप भी वो लम्हात याद करते हैं, जब आप खुद को गैर महफूज या शर्मिंदा महसूस करते थे? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ये मसला हज़ारों मर्दों को मुतासर कर रहा है, और ये कोई शर्मिंदगी की बात नहीं, बल्कि एक हकीकत है, जिसका सामना हर मर्द कभी ना कभी करता है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये मसला क्यों होता है। मर्दाना कमज़ोरी सिर्फ जिस्मानी नहीं, बल्कि ये ज़हनी, जज्बाती और जिस्मानी अवामल का मजमुआ होती है। दबाव, तनाव, रोज़मर्रा की मसरूफियात, गैर सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी या गलत आदत, ये सब मिलकर इस मसले को बढ़ाते हैं। क्या आप भी महसूस करते हैं कि आपकी तवानाई पहले जैसी नहीं रही? क्या आप भी अक्सर थकन और कमज़ोरी महसूस करते हैं? क्या आप भी तलक़ात में वो जोश, तवानाई महसूस नहीं करते जो पहले थी? अगर जवाब हाँ है, तो ये सच है कि आपके मसले की जड़ें कहीं और भी हो सकती हैं। लेकिन यह सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इस हकीकत को कबूल करें और समझें कि ये आम इंसानी मसला है और इसका हल मौजूद है। क्या आप भी चाहते हैं कि आप दोबारा वो इत्मीनान हासिल करें जो आप खो चुके हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी तलक़ात में भरपूर तवानाई के साथ शामिल हों? क्या आप भी चाहते हैं कि आप अपनी खुद एतमादी और ख़ुद पर भरोसा वापस हासिल करें? ये मुमकिन है। सबसे पहले आपको अपने जिस्म और दिमाग को समझना होगा। आपका जिस्म और दिमाग एक टीम की तरह काम करते हैं। जब दिमाग दबाव में होता है, तवानाई कम होती है, तो जिस्म भी अपनी पूरी ताकत दिखाने से कासिर रहता है। यही वजह है कि बहुत से मर्द मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन याद रखें, यह कोई बीमारी नहीं, ये एक आर्जी मसला है जिस पर काबू पाया जा सकता है। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आप इस मसले से कैसे निकल सकते हैं? सबसे अहम कदम है कि आगाही, ये जानना कि मसला कहाँ से शुरू हुआ और आपकी ज़िंदगी पर इसका असर क्या है। ये जानना कि आपकी आदत, तर्ज़ ज़िंदगी और रोज़मर्रा के फ़ैसले आपके जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर कैसे असरअंदाज होते हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में भरपूर तवानाई महसूस करें? क्या आप भी चाहते हैं कि आप दोबारा वो जज्बा हासिल करें जो पहले था? ये मुमकिन है, और आप इसकी तरफ पहला कदम आज ही उठा सकते हैं। क्या आप भी जानते हैं कि छोटी छोटी आदत तब्दीलियां आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं? सादा रोज़मर्रा की आदत जैसे सेहतमंद ग़िज़ा, मुनासिब नींद, जिस्मानी वर्जिश और मुस्बत सोच, ये सब आपकी तवानाई को बढ़ा सकते हैं, मददगार साबित हो सकती हैं। ये छोटे कदम आपको वो ताकत वापस दिला सकते हैं जो आप खो चुके हैं। क्या आप भी महसूस करते हैं कि ये मसला सिर्फ जिस्मानी नहीं, बल्कि ज़हनी दबाव भी एक बड़ी वजह है? क्या आप भी चाहते हैं कि आप अपने दिमाग को पुरसकून करें और मुस्बत सोच के साथ अपनी ज़िंदगी में वापस तवानाई लाएं? ज़हनी सुकून, खुद एतमादी और मुस्बत रवैया, ये सब आपकी तवानाई और कारकर्दगी को बढ़ाने में मददगार हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि आप अपनी मोहब्बत और तल्लुकात में दोबारा वो जोश पैदा करें जो पहले था? क्या आप भी चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुशी, इत्मीनान और इत्मीनान महसूस करें? यह सब मुमकिन है, और सबसे पहला कदम खुद पर भरोसा करना और अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने का अज़म करना। क्या आप भी जानते हैं कि आप अकेले नहीं हैं? हज़ारों मर्द हर रोज़ इसी मसले का सामना करते हैं, और ये मसला काबिल हल है। सबसे अहम बात यह है कि आप अपने मसले को कबूल करें और इसके हल की तरफ पहला कदम उठाएं। क्या आप भी चाहते हैं कि आप दोबारा अपनी ताकत, तवानाई को महसूस करें? क्या आप भी चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को भरपूर अंदाज में जिएं? यह मुमकिन है, और सबसे पहला कदम आगाही है और मुस्बत रवैया अपनाना। क्या आप भी महसूस करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में तब्दीली की ज़रूरत है? क्या आप भी चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी, तल्लुकात, खुद एतमादी में बेहतरी लाएं? आज ही ये फ़ैसला करें, अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाएं और आप दोबारा वो इत्मीनान हासिल करें जो आप खो चुके हैं। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि यह तब्दीली कैसे मुमकिन है? छोटे छोटे इक़दामात, मुस्तकिल मिजाजी और मुस्बत आदत, इसे अपनी तवानाई, इत्मीनान और ज़िंदगी में खुशी वापस ला सकते हैं। ये सब आपके हाथ में है।
کیا آپ بھی تیار ہیں کہ اپنی زندگی میں دوبارہ وہ جوش، توانائی، خود اعتمادی حاصل کریں جو آپ کے حق میں ہے؟ یہ ممکن ہے اور یہ آپ کی زندگی کا نیا آغاز ہو سکتا ہے۔ آج ہی فیصلہ کریں، آج ہی پہلا قدم اٹھائیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کی راہ پر گامزن ہوں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک مضبوط، توانائی سے بھرپور اور خود اعتمادی مرد بنیں؟ یہ آپ کے لیے ممکن ہے اور آپ کے اندر یہ طاقت موجود ہے، بس ضرورت ہے آگاہی، مثبت سوچ اور مستقل مزاجی کی۔ یاد رکھیں، مردانہ کمزوری ایک عارضی مسئلہ ہے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اسے شکست دیں۔ آج ہی فیصلہ کریں، آج ہی پہلا قدم اٹھائیں اور اپنی زندگی کو دوبارہ بھرپور، توانائی سے لبریز اور خود اعتمادی کے ساتھ جئیں۔ اصلاح کرنے والوں سے تعلق مت توڑیں۔ زندگی میں ایسے لوگ بہت قیمتی ہوتے ہیں جو آپ کو آئینہ دکھاتے ہیں، جو آپ کی اصلاح کرتے ہیں، آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور آپ کو بہتر انسان بننے کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ نعمت ہوتے ہیں، ان کی باتیں شاید کڑوی لگیں مگر وہ آپ کی دنیا آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں۔ نسخہ کاپی پر نوٹ فرما لیں۔ آج میں آپ کو اس کو تیار کرنے کا طریقہ، استعمال کرنے کا اور احتیاط کرنے کا بھی بتاتا ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنا۔ سب سے پہلے اس قہوے کے فائدے جان لیتے ہیں۔ آج کا ہربل قہوہ کیا فائدہ دیتا ہے؟ جسمانی تھکن کم کرتا ہے، پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، بھاری کام کرنے کی ہمت دیتا ہے، جسم کو حرارت اور توانائی فراہم کرتا ہے، ذہنی ہلکا پن اور تندرستی دیتا ہے، جسم کو مضبوط اور توانائی سے بھرپور رکھتا ہے۔ قہوہ بنانے کا مکمل طریقہ۔ اجزاء: نمبر 1، سونف۔ سونف میں پائے جانے والے غذائی اجزاء جسم میں ہارمونز کی پیداوار کو بہتر بنانے میں مددگار ہوتے ہیں، خاص طور پر ٹیسٹوسٹیرون کی سطح بڑھانے میں جو مردانہ قوت کے لیے ضروری ہے۔ سونف کا استعمال خون کی روانی کو بڑھاتا ہے، جس سے عضو تناسل میں بہتر خون کا بہاؤ ممکن ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ سونف کے استعمال سے ذہنی دباؤ اور اضطراب کم ہوتا ہے، جو اکثر کمزوری کی ایک وجہ ہوتا ہے۔ سونف کے بیج اور پاؤڈر میں موجود اجزاء جسم میں ہارمونل توازن قائم رکھنے میں مدد دیتے ہیں، جس سے توانائی اور قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، چینی۔ چینی ایک چھوٹا دار ٹکڑا چینی کا استعمال خون کے بہاؤ کو بہتر بناتا ہے، جس سے جسم کے مختلف حصوں میں خون کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ دار چینی جسم میں توانائی بڑھانے اور تھکن کم کرنے میں مددگار ہے، جس سے جنسی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ دار چینی میں موجود قدرتی اجزاء ہارمونز کی سطح کو متوازن رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ نمبر 3، لونگ۔ 2 عدد لونگ خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے، جس سے جسم کے مختلف حصوں اور خاص طور پر تناسل میں خون کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ یہ جسمانی توانائی بڑھاتا ہے اور تھکن کم کرتا ہے، جس سے قوت بہتر ہوتی ہے۔ اور لونگ میں موجود قدرتی اجزاء جسم میں ٹیسٹوسٹیرون کی سطح کو متوازن رکھنے میں مدد دیتے ہیں، جو قوت کے لیے ضروری ہے۔ لونگ ذہنی دباؤ اور اضطراب کو کم کرنے میں مددگار ہے، کیونکہ ذہنی دباؤ بھی مردانہ کمزوری کی ایک اہم وجہ ہو سکتا ہے۔ قدرتی اینٹی آکسیڈنٹ اثرات: لونگ میں اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات ہوتی ہیں جو جسمانی صحت بہتر بنانے اور خلیوں کو مضبوط کرنے میں مددگار ہیں۔ نمبر 3 اجزاء جو ہے وہ ہے تازہ ادرک 2 ٹکڑے۔ ادرک ایک قوی اور قدرتی جڑی بوٹی ہے جو جسمانی توانائی بڑھانے، خون کی روانی بہتر بنانے اور جنسی صحت کو فروغ دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ادرک خون کی روانی کو بہتر بناتا ہے، خصوصاً عضو تناسل میں، جس سے جنسی کارکردگی اور سختی میں بہتری آتی ہے۔ ادرک جسمانی توانائی بڑھانے، تھکن کم کرنے میں مددگار ہے، جس سے قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ادرک میں موجود قدرتی اجزاء جسم میں ہارمونز کو متوازن رکھنے میں مدد دیتے ہیں، خاص طور پر ٹیسٹوسٹیرون کی سطح برقرار رکھنے میں۔ ادرک ذہنی دباؤ، اضطراب کو کم کرتا ہے، کیونکہ ذہنی دباؤ بھی مردانہ کمزوری کی ایک اہم وجہ ہو سکتی ہے۔ ادرک میں اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات ہوتی ہیں جو جسمانی صحت کو بہتر بنانے، خلیوں کو مضبوط کرنے میں مددگار ہیں۔ نمبر 4، شہد۔ شہد ایک چمچ ایک قدرتی اور مقوی غذائی شے ہے جو جسمانی توانائی بڑھانے، مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے اور عمومی صحت کو بہتر بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور مردانہ کمزوری میں اس کے اثرات درج ذیل ہیں۔
शहद जिस्म को फौरी और देर पा तवानाई फ्राहम करता है, जिससे जिस्मानी थकन कम होती है और क़ुव्वत में बेहतरी आती है। यह कुदरती शुगर की वजह से जिस्मानी तवानाई के लिए फौरी ईंधन मुहैया करता है। शहद में एंटीऑक्सीडेंट्स और दीगर ग़िज़ाई अज्जा शामिल हैं जो सेहत और मदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाते हैं, जिससे अमूमी तवानाई और क़ुव्वत में इजाफ़ा होता है। शहद के बाकायदा इस्तेमाल से जिस्म के हार्मोनल तवाज़ुन को बरकरार रखने में मदद मिलती है, जो क़ुव्वत और जिनसी सेहत के लिए अहम है। शहद ज़हनी दबाव इज़्तिराब कम करने में मददगार है, चूँकि ज़हनी दबाव में मर्दाना कमज़ोरी की एक बड़ी वजह, इसलिए इसका इस्तेमाल मुफीद है। शहद जिस्म के हुलियों को मजबूत करता है और जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाता है, जिससे मजमूई तौर पर क़ुव्वत, मदाफ़त और जिस्मानी ताकत में इजाफ़ा होता है। तरकीब तैयारी: 1 कप पानी को गर्म करें, सौंफ, दालचीनी, लौंग और अदरक डालें। 5-7 मिनट हल्की आंच पर पकाएं, चूल्हे से उतार कर छान लें। जब कहवा हल्का ठंडा हो जाए तो शहद शामिल करें। गर्म हालत में शहद न डालें। इस्तेमाल का तरीका: यह कहवा जिस्म को ताज़ा वर्किंग पावर में बेहतर बनाता है। दिन में 1 बार रात को खाने के बाद पी सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा थकन हो तो सुबह खाली पेट भी लिया जा सकता है। 12 साल से कम उम्र बच्चों के लिए नहीं। आखिर में रवायती हकीमी नुस्खा: सौंफ 50 ग्राम, शकरकंदी 50 ग्राम, बादाम 50 ग्राम, इन सब को पीस कर पाउडर बना लें। इसके फ़वाइद: रोज़ाना सुबह 1 चम्मच नीम गर्म दूध के साथ लें। यह नुस्खा आज़मे को बेहतर करता है, जिस्म को ताकतवर बनाता है और पट्ठों को मजबूत रखता है। यह तिब्बी इलाज नहीं, सिर्फ रवायती नुस्खा है। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में सेहत बरकत अता फरमाए। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।